नमः शमेशाराय स्वयंभुत्याचकाय चिस्वभावाय भावाय सर्वभावाय। कोई प्रश्न? पहले उसमें कहा था 7 तत्वों में 5 तत्व तो स्वांग रूप, वो नहीं, अभी आज सुबह की होमवर्क इंफॉर्मेशन तो बहुत। सुबह के होमवर्क में कोई प्रश्न हो जिससे आपने सॉल्व आउट किया हो, आपस में डिस्कस किया हो, तो फिर उसकी चर्चा हो केवल। वो 5 स्वांगी है, 7वीं स्वांगी है, वो 2 9वीं स्वांगी है। वो 2 कैसे चले जाएंगे? कोई चले जाएंगे, कहा ध्रुव में क्या चला जाएगा ये बोलो। इसका मतलब हमने सुबह की चर्चा पर और कल का चर्चा पर फोकस नहीं किया। फोकस करो, फिर कोशिश करो। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। अनादिकाल का मोह हमें विषय पर फोकस नहीं करने देता। मोह के उदय को इसी से नापा जाता है। मोह के उदय को 2 बातों से नापा जाता है। थोड़ा सा दरवाजा मैं बोलूँ से अब बात थोड़ा मोह के उदय को फोकस से नापा जाता है। ध्रुव का फोकस नहीं हो तो दर्शन मोह नहीं मिलता। दर्शन मोह नहीं बनता। हाँ, नहीं मिटता। नहीं मिटता। ध्रुव का फोकस नहीं होगा तो श्रद्धा अचल नहीं होगी। श्रद्धा डेविएट होती रहेगी। बात तो सही है, जैसी ध्रुव की बात आती है, बात तो सही है, करना तो चाहिए, मानना तो चाहिए। ये तो में बदल गई। भगवान बात तो सही कह रहे हैं, पर हम नहीं मानेंगे। जिनवाणी में लिखा तो सही है, लेकिन हम नहीं मान पा रहे। जब तक इस श्रद्धा का फोकस नहीं होता, दर्शन मोह नहीं मिलता। और चारित मोह का फोकस खराब रहता है, तब तक यथाख्यात चारित नहीं होता। सबसे पहले श्रद्धा का फोकस यही है, इसी प्रकार है। न्याय में क्या भाषा लिखी? ईदृशम इदमेव ईदृशम, न अन्य न अन्यथा। यही है अन्य प्रकार, यही हित का मार्ग है। मर जाएंगे हम। सही। ये मोबाइल खा जाएगा, अरे और जैसी हत्या हो जाएगी। हमें क्या लगता है? मोह क्या कहते हैं? हम और जैसे बेवकूफ थोड़ी, सब मोबाइल चलाते, हम थोड़ी मरेंगे। मैं आत्महत्या कभी नहीं करूंगा। तो मोह का ही पोषण करता रहता है। मोह का पोषण करता है तो श्रद्धा कभी से भी होती। कुतर के हम तो सीख रहे, हम तो पढ़ रहे, हम तो काम का काम कर रहे। एक दृष्टांत है, मोबाइल चलाने से सब अपने को देखो। साधु होकर के भी, कितने ब्रह्मचारी होकर के भी फालतू टाइम काट रहे। मैंने उनको समस्या आई टाइम कैसे कटे। हम तो जरा खराब सी भाषा में बोलते, खराब सी भाषा में, खराब सी मतलब खराब नहीं है, शुभ भाव में भी टाइम मत काट। शुभ भाव में भी मोक्ष मार्ग के उल्लास से आनंद का। चलो पूजा करिए, चलो स्वाध्याय कर ली, चलो सत्संग कर ली। कई बार ये भी गलतफहमी हो जाती है, हम तो सुमन प्रकाश जी के सत्संग में रहे। कभी नहीं बोलो सत्संग में रहे, संयोग में रहे। सत्संग की तो खुशबू अलग है। इत्र का संग मिल जाए, इत्र की शीशी तो वही रखी गई, फिर क्या हुआ?
खुशबू बदल गई शर्ट की। कैसे कैसे हो सकता है? हमने सत्संग किया, बदनाम मत करो सत्संग को। हम तो इतने समय रहे, हमें कभी फर्क नहीं पड़ा। हम इतने साल सोनगढ़ में, हमें लाभ ही नहीं। हमने इतनी बार समय साल पढ़ा, हमें तो कछु नहीं। इसका मतलब तुमने सत्संग नहीं किया, संयोग है। जरूर मैं फिर कहता हूँ, मैं मेरे पास जब भी कोई आता है ना, तो मैं उसे एक ही बात कहता हूँ, तुम्हारी ब्रेन मैपिंग होगी। यदि साधना करना है तो हम ब्रेन मैपिंग करेंगे पहले। ब्रेन मैपिंग क्या होता है? वही फोकस, आपका फोकस चेक करेंगे। आप सही बात को सुन करके बोलते क्या हो, रिएक्शन क्या है आपका, इससे ब्रेन को पता लगता है। अभी पढ़ गया है एक व्यक्ति था, जब नई नई रुचि लगी तो बहुत प्रश्न खड़े हुए उसको। सारे देश में दौड़ता फिरा, सबसे सब प्रश्न पूछता, और सब अपने अपने हिसाब से फटाफट जवाब दे देते, चतुर लोग जवाब दे देते जगह जगह। लेकिन उसे एक प्रश्न का उत्तर सुनता, फिर 10 और खड़े हो जाते, फिर 10 उत्तर सुनता और खड़े हो जाते। तो सब विद्वानों से टच करके भी वो और असंतोष रहा, साफ पढ़ के भी असंतोष रहा, उत्तर मिल ही नहीं रहे, प्रश्न खड़े होते जा रहे। जितना समाधान हो उससे और ज्यादा प्रश्न। उसने दृष्टांत दिया, बुद्ध के पास गया तो बुद्ध ने बोला, कीमत चुका सकते हैं सत्य को पाने के लिए? हाँ चुकाएंगे, हमें प्रश्न मिल जाए, इससे अच्छा क्या हुआ? उत्तर कीमत चुका हुई। 2 साल चुपचाप बैठे। धैर्य हो तो 2 साल चुपचाप बैठे रहो। 2 साल बाद हम तुमसे पूछेंगे तुम्हारा प्रश्न है कोई, तुम्हारा प्रश्न क्या है? मन इतना बढ़ गया, उसको प्रकट दिया, फोकस। 2 साल बैठा 2 साल बाद हंसने लगा। इतना बढ़िया। फिर आगे दृष्टांत दिया उसने, प्रश्नों के समाधान खोजने वाले भटकते हैं। उसे मोबाइल फोन लगाना पड़ा, यहाँ से समाधान खोजने वाले। मोबाइल में इतिहास, मोबाइल में सब मोबाइल में। अभी उन्होंने राज ठाकरे ने मना किया, औरंगजेब के बारे में इतनी बात है नहीं, सब मोबाइल से पढ़ रहे। देखिए वो पिक्चर क्या आ गई, उसने ऊधम मचा दी। अच्छा, बाहर से मत सीखो, उन्होंने इतना समय की नजाकत समझो। उन्होंने राज ठाकरे ने मना किया बम्बई में, इस तरह नहीं पढ़ो, इस तरह से समाज का, देश का पूरा वातावरण खराब नहीं करो। विदेशों में हिंदुओं की कट्टरवादता की छवि जाएगी तो समता की छवि नष्ट होगी। मैं उत्तर दिया, प्रश्न खोजने वाले को पहले तो, कुआं खोदने वाले को पहले तो कंकर पत्थर निकलती, फिर मिट्टी निकलती, फिर कीचड़ निकलती है, फिर पानी मिलता है, फिर पानी मिलता है। ऐसे ही जो आत्मकल्याण में लगते हैं, साधना करने में बैठते हैं, वो डरते इसी से ही है। प्रवचन सुनना जितना सरस लगता है, स्वयं में से उत्तर खोजना कठिन लगता है। साधना कठिन इसलिए होती है कि हम अंतर्मुखी नहीं हो पाते। आप ग्रंथ पढ़ के देखिए, एक समय साहित्य में 144 नंबर में जो गाथा है, उसकी टीका में लिखा है अंतर्मुखाकार उपयोग। जल संग्रह जी ने इसका बहुत प्रयोग किया है। जी ब्रह्मदेव सूरी ने अंतर्मुखी चैतन्य प्रकाश। हाँ, जब भी हो जाए अंतर्मुखी अंतर्मुखी अंतर्मुखी, जगह जगह जल संग्रह जी टीका, ब्रह्मदेव सूरी। कोई उत्तर दिए तो अंतर्मुखाकार ज्ञान, अंतर्मुखाकार दर्शन। अंतर्मुख है क्या? वो तो है ही नहीं। जो बाहर मत खोजो, बाहर मत पूछो, पानी पृथ्वी में ही है, खोदोगे कंकर पत्थर से डरो मत। ये भैया कितने पत्थर निकल गए, कितनी मिट्टी निकल गई, कब तक निकाले? निकालते निकलेगी, फिर कीचड़ आई, फिर पानी आएगा, निर्मल जल मिल जाएगा। चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे अंदर ही है समाधान। हमारे हिसाब से पूछोगे तो हम तो कई बार दे चुके। सुबह जो शुरू की 2 लाइन बोली थी, वही हमारा समाधान है। 3 लोग के समस्त पर्यायों का उत्तर 1 लाइन में, पर्याय योग्य ही हो रही
दिया है। सब मोक्ष कब होगा? योग्य समय पे होगा। कौन करेगा? पर्याय खुद करेगी। तो हम क्या करें? आनंद, आनंद और क्या करें? तो आनंद कैसे करें? वो भी समय पे ही होगा। अभी बहुत नई समस्या है, आपने होमवर्क दिया, हमें आनंद ही नहीं आया, हमने कोशिश बहुत करी लेकिन आनंद नहीं आया। एक बार और बोलूं, मैंने सोई बता दिया था आनंद। आप विचारों में ढूंढोगे तो दुख लगेगा। तर्कों में मन वचन का है हमारे, इसके हम करता थोड़ी है। नहीं। मन वचन का हमारी पर्याय थोड़ी है जो आनंद ढूंढने वहां जाए। अपने घर में रखे हुए दाल चावल पड़ोसी किचन में ढूंढने जाओ, कैसे मिलेंगे? नहीं। अपना हीरा माणिक मोती अपने खजाने में रखे और उस पड़ोसी घर में जाओ पाओ। मन वचन का में मत ढूंढना। बात बहुत सरल लग रही होगी, छोटी है और बहुत बड़ी है। आप हमारे साथ महीने भर रहने लगो, एक साल रह जाओ, 10 साल रह जाओ। अब मैं इनकी तारीफ करूं, वचन की, प्रवचन की, शैली की, इनकी आचरण की, इनके सुधार की, झट जेलेसी होने लगी। भैया तुम ब्रह्म का आनंद लेने आए थे ध्रुव का कि जेलेसी करने आए थे? और जैसे दूसरे की प्रशंसा सुनी फौरन निदान बंद होने लगी। हे भगवान, ऐसी शैली हमारी हो जाए, हम भी प्रभाव न करेंगे। इन जैसा पैसा हो जाए तो हम भी दान देंगे, झट होने लगेगा। इन जैसे शिव हो तो हम भी किताब लिख देंगे, इन जैसे फॉलोवर हो तो हम भी छपा देंगे। इतनी जल्दी स्लिप होता है, इतनी जल्दी। अब साधना ऐसी गई ना है, गुरु की संगति नहीं हो, आजीवन गुरु की संगति में क्यों रहती हो? तो हमारा हम गुरु से क्यों लें? बहुत बारीक सा है इस पॉइंट पे वो ध्रुव, और फिर वो पूरी रिसक टिकता है और इस पे लगा तेल। इस बैलेंस से जरा डिगा वो ध्रुव से इसका ऐसे मैंने पढ़ के देखो पुराणों में पढ़ के तो कितनी जल्दी निदान बंद हो जाती है। बड़े बड़े साधु महात्मा यदि वे बलभद्र बने तो निदान से तो बने। 11 अंगनापुर का 600 हो गया, निदान से ही तो होगा। द्रवलिंगी मुनिपना आया, निदान से ही तो होगा। हे भगवान, हम भी केस रोज कर ले क्या बड़ी चीज है वहां, नग रह जाए क्या बड़ी चीज है। लेकिन ऐसे निदान मन में समय चला गया, ध्रुव से खिसका और निदान मन में चला गया। अनंतवाद नग्न हुआ ये भूल ही है, अनंतवाद शिव से मर गए ये भूल ही है। इतनी जल्दी होगा जैसे अभी आप सभी सामने इनकी बुराई कर लें, इनकी प्रशंसा कर लें, कुछ कर लें, झट लगेगा ऐसे आचरण हम करें। अब लोग कहते इसकी तारीफ भी कर देते हैं, गुणे से ऊपर मोदक हो मेरी ऐसी दशा। अब इस लाइन का अर्थ बता, हो मेरी ऐसी दशा। अब सब जल्दी से वो याद कर देंगे, इन जैसा दर्शन ज्ञान चाहे सुख नहीं, इन जैसी ध्रुव दृष्टि हो मेरी ध्रुव दृष्टि, बस इतना ही, और इसके अलावा कुछ नहीं। हो मेरी ऐसी दृष्टि। फिर कह रहा हूं ध्यान रखना निदेशक पट्टी और तेल है भयंकर, जरा चले हुए सीधे लुढ़कता है जी। उन्हें त्याग मार्ग में आकर के भी, साधना के मार्ग में आकर के भी, आत्मकल्याण के मार्ग में आकर के भी दूसरों की प्रशंसा नहीं स्वाती। दूसरे ज्यादा व्रत तो पास कर ले, कुछ अच्छे कर ले और खूब तारीफ हो रही हो, सब तारीफ कर रहे हो, जय जयकार कर रहे हो, तो अंदर के एक कोने में ऐसी लगता है दो बातें हो सकती है। तो द्वेष, जड़ की क्रिया है, खाया को जाना अज्ञानी है लोग, सब पूरे समाज पागल है। मैं द्वेष होगा तो ऐसे करेगा, और प्रेम होगा, राग होगा, भैया शरीर की शक्ति नहीं है, दीन हो जाएगा। हाँ, हम नहीं कर पा रहे। फिर भावना आएगा, यदि हमारी शक्ति हुई थी हम भी मांस खमण करेंगे। ये मांस खमण से होता है क्या? संबंध मेरा क्या संबंध है? ये सब जगह लगा देना। अब जी अपनी खुद चेक कर,
ये अब जैसे हमने कल आज सुबह कहा था, आनंद कैसे करोगी, दूसरा प्रश्न। जी। तो आनंद कैसे करोगे, मैंने अब इसका उत्तर कोई ना बड़ा कठिन है, सिंपल तो उत्तर वही, आनंद करेंगे बस, और क्या करें। ये आनंद कैसे करोगे का मतलब कि जब नाना प्रकार की परिस्थितियां होंगी तब आनंद कैसे करोगे। बताओ, तुम्हारी निंदा हो, दूसरे की प्रशंसा हो, तब तो ध्रुव का आनंद कैसे करोगे। दूसरे धड़ाधड़ विचार कर करके होमवर्क कर लेंगे, आपकी जब चल रहा है प्रोसेस हाँ। वर्कशॉप, वो धड़ाधड़ लिख दे रहे, तो अपन तो लिख ही नहीं पाए, अपन नहीं लिख पाते, हो जाता नहीं लिख पाते। अब दुखी हो गए कि नहीं भैया, कॉम्पिटिशन तो आनंद नहीं था, हमने सुबह ही समाधान कर दिया, तो मुझे पता है सब दुखी हो जाए, क्योंकि पर्याय तुम्हारे लाने से आती नहीं, विचार तुम्हारे आने से आते नहीं, लिखना भी तुम्हारे हाथ में नहीं, तो फोकस करने के लिए और नकल मारोगे, कॉपी करोगे, सो तो और ही आफत। वो जो पत्रिका चलती है तुम्हारी को, वो विज्ञान वाटिका जैसी, वो हाँ। नकल मार देंगे, भैया तो हमारी फाइल भरवा लो, प्रश्न पूछेंगे विद्वानों से। ठीक है भरवा लो। लेकिन जब वो मंच होगा, वो पूछेंगे तब मत करो, बिल्कुल कॉपी मत करो। हमें जैसे तुमने लिखा सब, तुम जी बताओ अपने को कुरेदते कितना लिखा, मेमोरी की ओर पे कितना लिखा, इतने सालों में 15-20 साल 10 साल से सुनते उन उत्तरों उनकी सुगंध कितनी है, और अपनी स्वानुभव की सुगंध कितनी, और इसीलिए वो परिस्थिति आ जाएगी, जरा मान अपमान मिल जाए, खान पान कम हो जाए, जरा कुछ हो जाए, सुकुंठित हो जाएगी। मैंने सुबह इसलिए कह दिया था, विचारों से मिलान करना ही पार है। हमें मालूम हमारे विचार नहीं है। हमने पंडित साहब ने कई बार हमसे कोई वर्कशॉप कराई, पंडित साहब बहुत कराते हैं, बहुत, सभी भाई बहनों से जो वर्तमान की परिस्थितियां होती हैं उनको लिखवाते थे, जैसे बहुत विषय है वहाँ, तो बहुत लिखवाया उन्होंने। जैसे टोकने से सब परेशान होते थे, तो उन्होंने कहा सब जने निबंध प्रतियोगिता करो, टोकने इसका लाभ, टोकने का महत्व, सब लिखते थे, सोचते थे, नहीं लिखते थे, उन्हें डांट भी पड़ती थी, लिखते थे, सुनते। तुम एक बात कहते थे पंडित, तुमने लिखा था इतना अच्छा किया, विपरीत लिखा जी अलग बात, कम सोच पाए, कोई बात नहीं, कम ही तो सोच पाए, लिखा तो लिखना ही नहीं चाहे थे, जो लिखना नहीं चाहे थे, सोचना नहीं चाहे थे, ऐसे श्रोताओं को लिखा है, वे मिट्टी के समान श्रोता है। पानी बरसता है तो मिट्टी एकदम कोमल हो जाती है, और जैसे ही वो पानी नहीं बरसता, हवा चलने लगती है, धूप पड़ने लगती है, तो कठोर हो जाती है। जब तक सत्संग मिलता है, ऐसा मोक्ष, ऐसा आनंद आता है, और जब सत्संग नहीं मिल पाता, जब हम लिखवाना इसी की तैयारी करा रहे कि चंदन वाला की तरह अकेले कोमल मिट्टी बनी है, मैना सुंदरी की तरह, अंजना की तरह एकदम मधुर मिट्टी, कोमल मिट्टी बनी है। आप क्या समझ रहे जी दर्शित का भाव सदा रहेंगे? बिल्कुल नहीं। बोलो श्रीपाल संकट में अकेले खड़े थे, फांसी चढ़ा दो, श्रीपाल चढ़ा दो, हरे भरे थे अंदर, कैसे हरे भरे होंगे संकट में, बोलो। है विपरीत परिस्थिति कितनी बनी है, देखो पढ़ करके, समुद्र में फेंक दिया, अब बता समुद्र में कौन था वो, बोलो। हाँ, क्या गजब है, ऐसा तत्व ज्ञान कर लो, हर परिस्थिति में कोमल बने रहो, प्रसन्न बने रहो, आनंद करते रहो, मजा आएगा जब करोगे, मेहनत लगेगी। आज बढ़िया भोजन है और कल सूखा भोजन है, दोनों में मुस्कुराओगे एक समान रूप से, क्यों कि कल जो अच्छा भोजन मिला था वो भी इसे ही मिला था, सही। पहले नौकर ही खा रहा था अच्छा खासा, हम तो जान रहे थे, और आज भी नौकर ही खा रहा है, हमें कभी मतलब नहीं, हाँ हम अपना आनंद कम नहीं करेंगे।
सोचो, लिखो। जबरदस्ती मत लिख, दिक्कत ये कि अब कहाँ लिखे, लिखने जो नकली सोचता है आदमी, नकली क्यों, और खराब दृष्टांत दे। कोई लड़के को लड़की से प्रेम हो जाए तो कोई से पूछता है ये अब खा के, अब खा के, खा के जो तुम्हारी फीलिंग है वैसे कह दे। इंग्लिश वाली इंग्लिश में कह देती, हिंदी वाली हिंदी में कह देती, और ब्रज वाली ब्रज में कह देती। मैं ब्रज के लोग बड़ी नौनी लग रहे मुझे कभी सीखना पड़ता है क्या अपनी फीलिंग बताने के लिए। बच्चे को गोद में लेते थे, अब क्या कह रहे भैया, बच्चा तो आओ गोद में, अब बताओ अब क्या करें, तो जैसे लोग वैसे खेलने लगते, वैसे खेलने लगते। बस लिखने का मतलब है नेचुरल, बिल्कुल भूल जाओ सब, अपने आप को सामने रखो। ये अंतर्मुखी होने का ताकत है। आए कच्चा आने दो, गलत आने दो, उल्टा आने दो, कोई टेंशन नहीं। लिखा था हमने सुबह कह दिया आनंद पहले करना, जे तो पहले कर लिखो, कम लिख पाओ ज्यादा लिख पाओ, एक लाइन लिखो, दो लाइन लिखो, लिखो। सबको यही लगता है अब जी तो पंडित है जी तो लिख देंगे। अरे हम पंडित से थोड़ी लिखवा रहे, हम तो तुमसे लिखवा रहे। तुम्हारी फीलिंग क्या है, इतने दिनों से आपने सुना है, तो आपको अपनी आत्मा के बारे में जो फीलिंग हो लिखो। आनंद आ गया तो ये बात कहते हैं तो वही आनंद आ गया, तो हम जो पूछे क्यों आ गया, सहेली बढ़िया थी तो गलत होता है। पंडित जी के क्षोभम बहुत बढ़िया है, तो इसमें तुम्हें आनंद कैसे आ गया, तो पंडित जी का रसगुल्ला है, तुमने तो खाया ही नहीं। मैं एक बार ट्रेस आउट करो कि अपन क्या तो देते, प्रवचन में आनंद आया, विधान में आनंद आया, तीर्थ में आनंद आया, गुरुओं के संग में आनंद आया, तो आनंद काय का है। इसलिए मैं पूछा आनंद का कारण क्या है। गलत हो सही हो लिखो, हम उत्तर दे देंगे तब तो फिर आपको कुछ मजा ही नहीं आया, आपको मजा थोड़ी आया। स्कूल में होता है, स्कूल में टीचर ने सवाल करने को दिया और खुद का बेटा बैठा था, तो उससे कह दिया कुंजी में से उतार दी, कुंजी से नहीं आंसर शीट उसमें से उतार दे। तो सारे बच्चों ने मेहनत करी, कठिन था सवाल, मेहनत करी। अगले दिन वीर रस देखो, वीर रस अगले दिन जिन्होंने मेहनत करके उत्तर निकाला, सर आ गया, बोर्ड पे करते हुए हाँ, उसका आनंद देखो। अब गुरुजी अपने बेटे से कहें बेटा क्या बोला, उसने तो नकल मारी है। बिल्कुल नकल मत मारो, मोक्ष मार्ग में आप अकेले हो, कोई है ही नहीं नकल करने के लिए, ओरिजिनल हो। मोक्ष मार्ग में एक गजब बात है, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं, अकेले ही ऐसे अकेले कोई कंपटीशन नहीं। मोक्ष मार्ग में हम अकेले, मोक्ष मार्ग में हर जीव अकेला ही है। अब मिथ्या दृष्टि फिर चार से को देख लेता है और ये तो बहुत आगे चलेगी, जी बहुत आगे चलेगी, फिर ये मिथ्यात्व हो गया। मोक्ष मार्ग में मेरे से आगे कोई नहीं जा सकता, मार्ग नाम ही उसका है। फिर वो मिथ्यात्व है, इंद्रिय ज्ञान वाला, जी हमसे आगे चले गए। तो देखो कपड़े भी बदल लिए उन्होंने, और ये तो भोजन भी बदल लिया उन्होंने, फिर इनकी अधिकार होने लगी, इनके प्रवचन होने लगे, इनके व्हाट्सएप घूमने लगे। ये तो मजबूरी है, तुम चला रहे। मेरा तो ईमानदारी से कहूँ 1% पक्ष नहीं चाहिए, बिल्कुल पक्ष है। क्यों नहीं है पक्ष, सबके संबंधी दौड़ने लग गए, इसी में अपना और छोड़ के बैठ गए। हमें तो करो मत करो, हमें को मतलब नहीं, लेकिन वे तो बेचारे कर रहे खुद ही। तुम भी एक प्रभावशाली हो गए, अभी से देख देख के निदान मत कर लोगे। एक दिन हम भी एक मोबाइल ले लेंगे, फिर ऐसे हमारे प्रचार होगा, ऐसे हमारे ये तो मोक्ष मार्ग क्या हुआ, वो तो गायब ही हो गए तुम्हारे। मोक्ष मार्ग माने आनंद का मार्ग। इनकी टेंशन में लगी हो क्या क्या होता है जी। अभी एक बच्चा है, AI से वो बदल
फोटो बनाने लगे, क्या करने लगे। बिल्कुल हमारे संग वालों सबको कहते बोल हो दिया। बिल्कुल छूना भी नहीं तुमने। नादान बच्चे की तरह मोक्ष में चले जाओ तो चले जाओ, समझदार बने हो मरे। आज ये आई है तो कल पी आई है, फिर वे आई है सीखते रहो सब। एनिमेशन बनाते रहो। गुरुदेव ने एक सूत्री काम किया, केवल अपना काम। जी जी जी। लिखा भी नहीं, अपने आप ग्रंथ प्रकाशित होंगे, अपने आप उनकी वेबसाइट बन गई, अपने आप ही लोगों ने पीएचडी कर ली। उन्होंने एक सूत्री काम किया। सबसे बोलते बिल्कुल हमारे संग आने वाले, पास आने वाले, ये चाहने वाले, सिंपल सी बात है, काम एक एक काम एक आत्मा सुनो, बीज और नहीं बोलो। श्रीमद जी ने कौन कैसे करा था? अपने आनंद के लिए। उनके समय में तो कितने से लोग जुड़े थे उनसे, टोटल गिनती के 100-200 लोग नहीं जुड़े थे टोटल, दे दे के 100-200। एक एक गांव में 1-2-4 आदमियों के लेटर आते थे, पढ़ते थे और उस पर भी लिख देते खानगी। तो खानगी में रह जाते थे, सबको भी नहीं पढ़ा सकते थे। खानगी मतलब गुप्त। हाँ, पर्सनल, व्यक्तिगत, मैंने हर किसी को नहीं पढ़ा। उनकी आज्ञा लिए बिना साधुओं को नहीं पढ़ाया, कॉपी नहीं ले सकते थे। उनसे आज्ञा लिए हुए ना श्रीमद जी से, वो पत्र की कॉपी दूसरे को नहीं दे सकते। आत्मसिद्धि 4 पे भी। हाँ मतलब 4 को आत्मसिद्धि दी, शायद पब्लिश कर देते थे, जब भी इतने ग्रंथ प्रकाशित करा सकते थे आगाज से, और ग्रंथ प्रकाशित हुए उनके सामने हुए हो तो जीवन हो गया था। फिर कह रहे भैया, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोक्ष मार्ग में हम अकेले हैं। हम गलत बोले, मैं अकेला हूं। खूब सोच रहे बेटे सब लोग, मोक्ष मार्ग में मैं अकेला हूं, ये कॉम्पिटिशन नहीं। कॉलेज में मेरा कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, नौकरी में भी कोई कॉम्पिटिशन नहीं, जेलसी होगी का, दीनता होगी का, होगी क्यों? पैसा चाहिए ही नहीं था, दूसरा प्रमोशन देख के हमें तकलीफ क्या होगी? हमें चाहिए ही नहीं पैसा, हमें प्रमोशन मिले तो ना लेंगे, क्यों? बेवकूफ थोड़ी थोड़े से पैसा लेने के चक्कर अपनी जिंदगी में लगा दो। प्रमोशन में बहुत तकलीफ है, व्यस्तता बढ़ती है, काम बढ़ता है। अभी 2 घंटा पढ़ाओ, शेष टाइम अपने लिए समझ, प्रिंसिपल बन जाओ, फिर देखो 24 घंटे कितने ऊपर की क्या काम, बहुत काम होते थे, तमाम होती है हरकत। हमें चाहिए प्रिंसिपल ने बहुत कहा पीएचडी कर लो, हम करवा दे रहे, हमारे अंडर कर लो, हम नहीं कर। तो तेरा क्या रहा है? करवा देंगे, 25,000 लगेंगे, हो जाएगी तेरी। नहीं करना, फिर क्या नहीं करना, 5 इंक्रीमेंट मिल जाएंगे 1,000-2,000 रुपये का फायदा हो जाएगा। हम ही ऐसी जिद क्यों है तुमको नहीं करना? मैंने कहा भैया नौकरी छोड़ हमें नौकरी छोड़ना, हम 5 इंक्रीमेंट थोड़ी दिख रहे हैं, हमें बस समय दिख रहा है। तो ये फर्जीवाड़ा हम नहीं कर सकते, हमारे नाम पे कोई दूसरा कर देगा, हमारे नाम पे 25,000 लग जाएंगे और हमें डिग्री मिल जाएगी, हम डॉक्टर कहलाएंगे नकली नहीं करना। बिल्कुल एक घड़ी मत बेचो, ऐसे मत बेचो। एक घड़ी का मतलब ये नहीं है कि अपने नित्य कर्म भी मत कर, सटावश्यक मत कर, ये नहीं। ये किसी को प्रभावित करने के लिए एक घड़ी मत बेचो, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, क्या क्या ये सब, इसकी प्लानिंग में 1 मिनट बदल जाओ, बिल्कुल मत उलझो, एक घड़ी मत बेच रहा। मेहनत लगेगी, कंकड़ निकलेंगे पहले गड्ढा में से, फिर कह रहे आप अपने आप को देख लीजिए। ध्रुव देखना मतलब अपने आप को देख लीजिए बस है? और नहीं तो निदान मन बहुत, मैं क्या बताऊं, मुझे निदान मन से तो ऐसी ऐसी कहानियां पढ़ी, इतना डर लगता है निदान मन से कि हो गया तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे, हमारे जन्म बीत जाएंगे, वो एक के बाद एक, पूरा जन्म बर्बाद हो जाता है एक निदान पूरा करने, एक भाव लील जाता है जब पूरा एक, और फिर वहां गलती करेंगे, समझने क्या होगी। आज होश में हम ध्रुव 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 से नीचे नहीं, बस खराब। फिर सोचो इस पे,
लिखा है बहुत बढ़िया, मेहनत करी बच्चे ने, इतना काम करके भी लिखा, इतनी व्यस्तता में लिखा, बहुत अच्छा लिखा। अब फिर अंदर जाओ, अभी कुछ कहा है, पढ़ते सुनते 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 लॉजिक लिख देना अलग बात है, और अपनी स्वानुभूति लिखो, स्वानुभूति लिखो, क्या कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? आहा, मेरे मोक्ष मार्ग में अकेला ही हूं। इसी के लिए वो जीव तत्व अकेला है, जीव द्रव्य बहुत है, जीव द्रव्य बहुत है, और जीव तत्व अकेला है। अकेला तो अब तुम नहीं, मैं अब समझाने के लिए ज्यादा दृष्टांत नहीं देना चाह रहा। आगे परिभाषा से क्या है, मैं जी बता, हमसे आगे। हाँ, आगे परिभाषा से क्या है? आगे जब भी देखोगे तो साधना में आगे, तो साधना के पठन पाठन क्रिया कांड व्रत बात नियम सही है, तो जिस आगे कहलाते ही नहीं, ये नहीं है आगे तो यह है कि ध्रुव में स्थिरता कितनी है, बीतना। ध्रुव में स्थिरता कितनी है। हमको तुम 11 में पूर्व पढ़ो और शिव भूति ने अंतर्मूर्त में सिर्फ पढ़ ली, अब आगे कौन होगा? शिव भूति मुरारी ने अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान ले लिया, और वे समझ बहुत समय तक मेहनत कर करके वो 11 लोग पढ़ गए, तो बड़ा आगे कौन होगा? हमें भावलिंगी संत भी हुए, उन्होंने द्वारा संत पढ़ भी दिया मान, तो 4 ज्ञान के धनी हो गए, और वे केवल ज्ञानी हो गए अंतर्मूर्त में, तो आगे कौन गया? कितना कहाँ तुलना करें हम, कैसे तुलना करें बता, तुलना का कोई रास्ता ही नहीं बचे। इसीलिए बहुत आनंद आता है, कभी नकली नहीं कि हम प्रवचन कला सीखना नहीं, सीखना भैया, बोलना नहीं सीखना, लिखना नहीं सीखना, गुरुदेव ने कुछ नहीं सीखा, कमाल की बात है, गुरुदेव ने कुछ नहीं सीखा, उन्होंने आत्मा सीखा और सारे विश्व को सिखा दिया। इसे क्या करें? शिव ज्ञान वालों को देख देख करके, विद्वानों को देख देख करके हमने सीखना शुरू कर दिया सब। ये सब कला शैली जे वो लेखन फटाफट नाटक नौटंकी सब सीख ले, क्रियाओं के पास रहे तो क्रिया देखने दे के क्रिया सीखे, आत्मा सीखा और सिखाया। देखा हम तो केवल याद दिला रहे भैया, ध्रुव हो ध्रुव, कैसे आनंद करोगे, कैसे का प्रश्न का उत्तर क्या लिखना है तुम्हें, हर परिस्थिति में देखो, तर्क से तो 2 मिनट जवाब दे दोगे, तर्क से नहीं दो, हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर लिखने में पूरा जीवन लगे, 6ठे गुणस्थान तक तो लग ही जाएगा। साधना बोलो उन्हें रिद्धियां प्रकट हुई तो मैं नहीं हुई, बोलो ये ध्रुव की मस्ती होगी तो तुम अज्ञान नाम का परिचय जीत जाओगे, अदर्शन नाम का परिचय जीत जाओगे, दर्शन प्रज्ञा जीत जाओगे। साहब देखो, हम इतने सीनियर थे, माने गुरुजी सीनियर थे, और शिष्य को रिद्धियां हुई और गुरुजी को नहीं हुई। शिष्य को अवधि ज्ञान मना परिज्ञान हो गया और गुरुजी का विपथ ज्ञान नहीं। बता भाई, कौन किसको नमस्कार करेगा? उनको 4 ज्ञान हो गई शिष्यों को, और गुरुजी को तो 2 ही आ गए। मध्य से ज्ञान सीनियर है या क्यों? बोलो क्या करेंगे बोलो, रत्नत्रय में अधिक बोलो क्या करेंगे बोलो। मोक्ष मार्ग में 4 ज्ञान की कोई कीमत नहीं। अब सोचो क्या था, गुरुजी इसी बात से पूज्य थे कि उन्हें भी मालूम है तो भी उन्हें ध्रुव के बल पर हो जाए। तुम ध्रुव से छोटे नहीं हुए, बड़े नहीं हुए, मैं भी ध्रुव से छोटा बड़ा नहीं हुआ। कभी अरे 4 ज्ञान है, जानते हैं, अरे हंसी देती हैं इनके पास, और जाओ लाभ लो, सीखो कैसे रिद्धि प्रकट करते, सीखो, कोई महिमा नहीं। अभी आप समझो आचार्य किसको कहते हैं? आचार्य अपने शिष्यों की, महान शिष्यों को छिपा के रखते, प्रचार नहीं करते,
तुम क्या समझो, एक ये देखो मना करेगी ज्ञानी, ये वाली ज्ञानी रीतिदारी बताती नहीं है, छिपाती। क्यों छिपाती? सेठों को नहीं बताती, दूसरे साधुओं को नहीं बताती। वे लोग अभी चोरी कर ले जाएंगे, विषय चोर वो हाँ, आगे पूजा करने लगेंगे। अरे साहब गुरुजी भी आपकी तारीफ कर रहे, गुरुजी आपकी तारीफ कर रहे, लूट लेंगे। हमारे एक बार हमारे पधार जाओ, हम स्वर्ण रत्न वर्षा कर देंगे, हम प्रवाह करेंगे, आप पधार जाओ। नहीं आप चलो गुरुजी से आके हम ले लेंगे। गुरुजी की आगे क्या लेंगे? सोचो क्या क्या छिपाते होंगे गुरुजी। अब कोई तो ये सोचेगा गुरु बहुत खराब, जेलसी अपने शिष्य को छिपा के रखती है। अरे छिपा के इसलिए रखते हैं जो स्वरूप गुप्त रहते हैं उन्हें स्वरूप में अंतराय ना, जिनमें गुप्त रहने की सामर्थ्य है वही उन्हें भूल से भी अंतराय न डाले। जेलसी नहीं है, स्वरूप करुणा है। ये तो हमसे आगे जल्दी चले जाएंगे, केवल ज्ञान ले लेंगे तो मोक्ष चले जाएंगे। चले जा चले जा चले जा। लोग में सुना होगा आपने, एक गुरु और शिष्य ही ऐसे महापुरुष होते हैं, नहीं शिष्य नहीं, गुरु और पिता, हाँ। पिताजी और गुरुजी ही महापुरुष होते हैं जो अपने शिष्य को, अपने पुत्र को अपने से अधिक सफल देखकर प्रसन्न होते हैं। बहुत सुंदर। तुम लाख करोड़ रुपए कमा लो, पिताजी नहीं कमा पा रहे, बहुत कमा, अरे बेटा हमारा बेटा करोड़ों कमा रहा। गुरुजी का शिष्य उनसे ज्यादा प्रभावशाली हो, बहुत अच्छा। तो समझ में क्यों छिपाती? स्वरूप में अंतराय, स्वरूप में अंतराय डालेंगे तो प्रवचन तक नहीं करवाते, महापुरुषों से प्रवचन नहीं कराते, ग्रंथ नहीं लिखवाते, चुपचाप बैठे साधना करो मोक्ष जाओ। इसलिए आचार्यों का बहुत अद्भुत स्वरूप है। अब ये आचार्यों का स्वरूप समझने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, पढ़ोगे तो बहुत मेहनत लगेगी। एक्चुअली शब्द तो कम ही है। क्यों? मैनेजर क्या करता है बैंक में? एक लाइन में कहता हूँ मैनेज करता है। मैनेजर क्या करता है बैंक में? मैनेज। क्यों तुम ये क्या कर रहे हो कि मैनेज? तो चीज बहुत कम समझे। अरे भैया बिजली गिर पड़े, पेड़ गिर जाए तो हटवाने की व्यवस्था करते। अब ये तो नहीं लिखी किताब में, हमें कुछ हो जाए तो क्या करोगे? चोरी चपाटी हो जाए तो बाकी व्यवस्था करेंगे, कोई का पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए कर्मचारी का, तो व्यवस्था करेंगे। मेहमान आ गए, गैस टूट लीक हुई तो इनसे थोड़ी कहने आएंगे हम क्या करें भैया तुम्हारे पाप हो रहा, गैस भी कुछ सिलेंडर सही करेंगे। मैं जो मैनेजर ने कितना बड़ा काम, आचार्य समझते हो पूरे जैन शासन की व्यवस्था, आचार्यों की व्यवस्था, उपाध्याय साधु की व्यवस्था, प्रभावना की व्यवस्था, और इतनी सहजता से करते हैं। क्यों कर लेते हैं सहजता से? क्यों? क्योंकि मेरे मोक्ष मार्ग नोबडी इज कॉम्पिटिटर। हमारा चले कोई बात, तुम अपने समय से मोक जाओ, समय से भी जब एक भी बगैर लेट नहीं होती तो हम लेट कैसे हो जाएंगे? सही बात है। हम तुम्हारे चक्कर में लेट हो गए क्या? हम तुम्हारे चक्कर में लेट हो, तुम हमारे चक्कर में लेट कैसे हो सकते हो? चक्कर की व्यवस्था ही नहीं है। क्या बिल्कुल पीड़ा नहीं होती कि हमें लब्धियां क्यों नहीं हुई और रिद्धियां क्यों नहीं हुई और हमारी प्रभावना क्यों नहीं हुई और हमारा फोटो क्यों नहीं छपा? बड़े संकट है साधु संघों में भी, फोटो खिंचाने के नाम पे कितनी तकलीफें हैं। ये तो जिन्होंने समाज में काम किया हो, पत्रिका नहीं छपती, पत्रिका सबसे दर्दनाक काम होता है पंचकन्या की पत्रिका, क्योंकि 100 लोगों के नाम आते हैं, क्रम आते हैं, विद्वान लोग क्रम ऊपर नीचे हो जाए तो आवाज हो जाती है। तो एक एक से पूछो कब आओगे, कब जाओगे, कब कहाँ ठहरोगे, एक एक की व्यवस्था, फिर नाम लिखो। अब प्रैक्टिकल करते समझ में आ रही है व्यवस्था कितनी तेजी से बदलती है। सही कहा। अभी तक उनके टिकट, फिर उनके फला, फिर उनके जी, अभी भी सूचना नहीं दे पाए। फिर एक जरा सा काम करना में ऐसे आचार्य कितना बड़ा काम है। जिन शासन की प्रभावना अब होती है भैया, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ जब जो सोच नहीं सकता वो दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता।
मैनेजमेंट का मेरा विचार में कैसे आएगा? हो सकता है 6 महीने कोई काम ना हो, तो भी काम है उसको नहीं, घटना नहीं घटी इसका क्या मतलब? मैनेजमेंट का काम तो है ही। बैंकों में बड़े बड़े जो ऑफिसर होते बड़े काम थोड़ी करते, जरूरत पड़ जाती है तो समाधान खोज के देती है। कहीं भी कुछ तकलीफ आ जाती है बैंकों में, इंटरनेशनल, नेशनल, गवर्नमेंट पॉलिसी, फाइनेंशियल बजट, SBI, बड़े बड़े रिपोर्ट हो, क्या RBI, फटाफट समाधान दिखाते। तो एक समाधान देने की तो कीमत ही है, समझ गए? खूब शांति से सोचो। फिर से कह रही आनंद तो करना ही है, तो फिर इसका उत्तर हम बता दे रहे, भले नहीं लिख पाए योग्यता की कमी पड़ी, हम पूरे लेंगे। नहीं लिख पाए कोई बात नहीं, हम पूरे। जी हाँ, समझ में आ गया। क्यों बोल नहीं सकते? हम बोल नहीं पा रहे, लेकिन आनंद भाव। अब काय का वो ध्रुव होना चाहिए, हमें इसका दृष्टि में वो ध्रुव होना चाहिए, ध्रुव होना चाहिए। वो ध्रुव इसलिए कह रहे आप हो इसलिए हमें आनंद है, कल हम नहीं रहेंगे तो दुखी हो जाओ। क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, आज है कल नहीं रहोगे तो दुखी हो जाओ। तो तुम्हारे आनंद का उत्तर तुम हो। क्या बोल रहे? तुम्हारे आनंद का कारण तुम्हारा त्रैकालिक अस्तित्व है। तुम्हारे आनंद का कारण तुम्हारा त्रैकालिक अस्तित्व है, वो सर्व समाधानकारी है। और इतनी सी पकड़ रहनी चाहिए बस। अब लिखो, पढ़ो, बोलो, नहीं काम ज्यादा नहीं। सबकी योग्यता एक से नहीं हो सकती, सब विद्वान एक जैसे नहीं हो सकते, ये तो छोड़ो सूक्ष्म बात। एक ही विद्वान 2 प्रवचन एक जैसे नहीं कर सकते। क्या कह रही? सब विद्वान बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। एक ही विद्वान 2 बार एक ही विषय पर एक जैसा प्रवचन नहीं कर सकता। अगर यही सारे प्रश्न हमसे बाद में पूछ लोगे तो हम ही नहीं बता पाएंगे क्या क्या भूल गए, नहीं बता पाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन एक बात पक्की है, क्योंकि मेरे आनंद का शाश्वत आधार मैं हूँ, मेरा त्रैकालिक सुरक्षित है, बस इतना विश्वास होना चाहिए बस। अब कैसे करोगे आनंद? तो हर परिस्थिति में ध्रुव ही देखोगे। अब उत्तर तो हमने बता दिया, कैसा? लेकिन कब? अब ये सोचो, दूसरों की प्रशंसा सुनने पर, अपने पाप को ध्यान पर, अब लगा दिया प्रतिमानी उठा के देख। बोलो भाई, झूठा कोई ब्लैकमेल कर दे, क्या कहलाता है? ब्लैक, झूठा बदनाम कर दे, झूठा आरोप लगा दे, बोलो क्या करोगे? झूठा आरोप लगा दे। बहुत देखता हूँ परिस्थिति, झूठे आरोप लगाने पर भी जो अच्छे लोग होते हैं वे शांत रहते, उन्हें पता है झूठा है, शांत रहते, क्योंकि सामाजिक परिस्थिति है, अभी बोलने से बात बिगड़ेगी। बहुत अच्छा दृष्टांत बाहर में दिखाऊं तुम्हें। बाहर में जितने भी देश के प्रधानमंत्री होते हैं वे शांत रहते हैं। नरसिम्हा राव तो फेमस ही था, संसद में भी सोच रहे थे, मतलब इतने शांत रहते थे। विपक्ष वाले आरोप लगाते जा रहे, ये तो स्टैम्प वगैरह हैं, ये थोड़ी है असली, तो वो है, खूब आरोप लग रहे, अभी आराम से सो रहे, वो तो पट्टी हो रही, अखबार में छप रहा है, सब कुछ। राहुल गांधी ज्यादा बोलता है, नरेंद्र मोदी कम उत्तर देते हैं उसको, देखा होगा। मतलब क्या है कि झूठे हैं। आपको पता है, एक झूठे प्रश्न का उत्तर दोगे तो 100 झूठे हो जाएंगे। तुम 100 के जवाब दोगे पॉजिटिव काम नहीं कर पाओगे, कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्रुव में स्थिर होना चाहते हैं वे कर्म के उदय के उत्तर नहीं देते। वे नियोग के उत्तर नहीं देते। आप गुस्सा क्यों हुए? हमें तो उसी दिन से दिमाग घूम रहा है, आप उस दिन गुस्सा क्यों हो गए? मंदिर में गुस्सा हो गया। अब हम उत्तर क्या दें इसका? तुम अभी तक परेशान हो, हम तो उसी क्षण परेशान नहीं थे। नहीं आपने ऐसे क्यों खाया, आपने उसने ऐसा क्यों बोला, आपको आया था ध्यान धन की हानि हो जाएगी, तुम क्यों परेशान हो? हम तो उसी क्षण आराम में थे। देखा है आपने, कई बार गलती करने वाला सुधार कर लेता है, वो गलती देखने वाला जिंदगी भर रोता रहता है।
इतने बड़े पंडित जी हमने देखो, कहा देगा, वे कुल्ला कर रही थी 7-8 बजे रात को, और कुल्ला कर सके तो पानी भी पी रहे होंगे, फिर पानी का फिर तो दूध भी पी रहे होंगे, फिर तो रोटी भी खाई होगी, कभी ठिकाना नहीं है आजकल। तुम क्या परेशान हो गए, कितने परेशान हो गए, कितने गड्ढा में गिर गए। जब समझ में आ गई बात? हाँ जी। क्या दुखी हो रहे? पंडित साहब की बहुत अच्छी चर्चा है, भगवान को देखकर कोई दुखी नहीं होता, भगवान को देखकर कोई दुखी नहीं होता। तो फौरन प्रश्न खड़ा हो गया कि भगवान को देख करके, अर्थात पार्श्वनाथ मुनिराज को देख करके कमठ को तो गुस्सा आ रहा है, आप कह रहे दुखी नहीं होता, आप कह रहे मुनिराज को देख के कोई दुखी नहीं होता, मुनिराज को, भगवान को, तो ऐसा तो गलत है। उत्तर सुनना बहुत अच्छा उत्तर है, कल की चर्चा से जोड़ना उसको जी। कल की चर्चा से। बोलो, देखने से नहीं, दर्शन से गुस्सा नहीं आता। वे कैसे हैं उससे राग द्वेष नहीं होता, हाँ। तुम कैसे देखते हो इससे आता है। वो शत्रु देख रहा है, भैया शत्रु, वो कमठ शत्रु देख रहा था, भैया देख कब रहा था, हितेशी देख कब रहा था, मुनि कब देख रहा था वो? वीतरागी सुखी कब देख रहा है? बोलो, आप वो थानेदार दिख जाए तो आपको कोई घबराहट नहीं, एक तुम चोरी करी हुए और फिर थानेदार दिख जाए, पुलिस वाला एकदम घबरा गए, तो पुलिस वाले को देख के थोड़ी घबराए, तुम्हारा चोरी का राज खोलने के भय से दुखी हुए। मैंने पॉइंट पकड़ में आया कुछ? भगवान से सुख दुख नहीं होता, भगवान के कारण राग द्वेष नहीं होता, ऐसे ध्रुव के कारण राग द्वेष नहीं होता, सही बात। ध्रुव के कारण सुख दुख। तुम ध्रुव को देखते कैसा हो? वो पार्श्वनाथ को शत्रु देख रहा था इसलिए दुखी हो रहा था। यदि पार्श्वनाथ को त्रिकाली ध्रुव देखता, आत्मा देखता, निर्दोष देखता, न्यायिक देखता, उपकारी देखता, हितैषी देखता, बताओ कैसे आ जाता। तो अब पार्श्वनाथ में सुधार मत करो, तुमसे जो कह रहे हो तुम्हारी भाषा में समझो, इसीलिए भूल करके भी संयोग को सुधारने की कोशिश मत करो। सम्यक दर्शन का मूल आधार, सम्यक दर्शन और सम्यक चाहित का आधार है, संयोग को बदलने की कोशिश मत करो, संयोग को सही देखना सीखो। क्या बोला? संयोग को बदलने की कोशिश मत करो। हमें क्या लगता है जे सुधर जाए सो ही हम सुखी हो जाए। वही आलू की पढ़ रहे थे एक महिला आई, टीचर थी, बहुत दुखी थी, एसिड बनता रहता, बहुत दुखी। तो पहले तो खान पान सुधारा उसका, सब करा, फिर भी सही नहीं हुई। तो फिर उसको बाद में बुलाया, जब फिर भी सही नहीं, खान पान सुधार के, इतना बढ़िया लिखा है उसमें, आप परिवेश को देखना सीखो। बहुत बढ़िया। भाई इतना समझाया उसको खूब, तो परिवेश को, अपने परिवेश को अच्छे से सुखदायक देखना सीखो। तो जितनी जितनी नेगेटिविटी थी ना, उन्हीं परिस्थिति से उसने पॉजिटिविटी दिखाई। देखो ऐसा होने से ये फायदा है, ऐसा होने से ये फायदा है, ऐसा होने से ये फायदा है। फिर वो प्रैक्टिकल किया उसने, अब वो स्वस्थ हो। जो देखना सीखो, फिर से समझ लो, ये तुम्हें गुस्सा आ रही है, तुम हमें, तुमने कई बार देखा हो पहले, तो हमें देख के परेशान, तो हम क्या देखो बेटा, हम तो नहीं बदले, क्या फिर तुम जैसे तो बहुत है, हर आदमी हमें सुधार करेगा, हम कहाँ से सुधरेंगे। हाँ, हमें जो और एक भाव पसंद नहीं, नहीं हमें भी नहीं, कहीं है तो है ना, हम करें क्या, हम शुद्ध उपयोग में तो नहीं, मुनि तो नहीं, केवली तो नहीं, खाने की गलती, पीने की गलती, चलने की गलती, उठने बैठने की गलती, लिखने बोलने की गलती, भाषा की गलती, व्याकरण की गलती, हजारों है हमारे। अब तुम देख देख के दुखी हो, तुम्हें ऐसे बनेगा, तुम परेशान हो गए, हम नहीं। पंडित साहब के पास हजारों लोग आए, वो सब पंडित साहब में सुधार कह रहे हैं, पंडित साहब में सुधार, पंडित साहब कह रहे भैया हमें देखना सुधारो तुम।
हमें बस सुधारो। यदि हमें भी सब पता है, हमें ही सुधर जाते तो हम मोक्ष ही नहीं चले जाते। बहुत अच्छा। औदिक भाव की गलतियां भी सुधारी नहीं जा सकती, तो औदिक भाव को औदिक भाव देख के मस्त रहना सीखो। अकर्ता ही दोस्त को दोस्त ही देख के खुश रहो। अभी की भाषा का तो नहीं लिख पा रहे, ये भी एक दोष है। दोस्त को दोस्त देख के प्रसन्न रहो, क्योंकि हम तो अनचेंजेबल है, हम तो ध्रुव, अब शब्द कह दो भगवान कसम, अनचेंजेबल। तुम तो प्रसन्न रहो, लिख पाओ, बोल पाओ, नहीं बोल पाओ, लिख पाओ। सुधार मत करो, संयोग को बदलने की कोशिश मत करो, तुम मस्त हो जाओ। क्या बोला? संयोग को बदलने की कोशिश मत करो, और करो तो ऊपर ऊपर से करो, अंदर से मत करो। ऊपर से करो अंदर का क्या बात है? ऊपर और अंदर में क्या फर्क है? आपने देखा है घर में जब भी झगड़ा होता है तो अपन बोलते भाई शांत रहो, शांत रहो। शांत तो नहीं हो सकती, तेल क्या शांत हो जाएगी? शांत क्या? फिर भी अपन कहते थे शांत रहो, शांत रहो। तो दूसरे आदमी ने तुमसे कहा, तुम्हारे बोलने से क्या फायदा हुआ? शांत रहो, शांत रहो। शांत तो हुए ही नहीं। देखो पंडित जी, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अपन कह सकते हैं धीरे धीरे ही होगा, अब एकदम थोड़ी कोई बटन ऐसे बंद, धीरे ही होगा। मैंने अपन जानते भी हैं कि अपनी कोई सुनेगा नहीं, फिर भी क्या देते, ये है ऊपरी 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 ऊपरी, समझ गए? प्रेरणा भी कर दी और समय लगेगा। क्यों समय लगेगा? बढ़िया उत्तर, क्योंकि तत्समय की योग्यता से सुधार होगा, क्रमबद्धता से सुधार होगा, समय आने पर सुधार होगा। तब तक तो कमियों को भी बर्दाश्त करके हंसो। देख के और कमियों का पोषण नहीं किया, ध्यान रखना। कमी को कमी देखो। उन्होंने आरोप में यही लिखा है, बचपन से ही खाना पीना सिखा दिया जाता है, फिर वो बाद में दोष ही नहीं लगता कि हम गलत खा रहे, गलत तरीके से खा रहे, ज्यादा खा रहे। तृष्णा दोष ही नहीं लगती। बहुत टेस्टी रसगुल्ला थे, इतने बड़े बड़े, बहुत टेस्टी लगे तो 5 खींच गए, फिर कभी मिलेंगे नहीं इतने टेस्टी। मैंने दृष्टा तो कभी लगते नहीं गलती, तृष्णा गलती नहीं लगती खाने की। कितनी बढ़िया चीज हो, घी कितना ही बढ़िया हो, उतनी तो बचेगा जितना बचेगा। ऐसे सब जगह लगाओ, कमियों को पोषण मत करो, ध्रुव देखो मस्त रहा, बस निपट गई बात। कमियों में सब आगे लिखना पढ़ना बोलना चलना सब जो दिख रहा है वो सब औदिक भाव ही कमी है। हम एक बात कह रहे, अपन सब लोग बड़े आनंद कर रहे। क्यों आनंद करते? कल हमने से रास्ता यही कह रहे, देखो ना हमने किसी से आग्रह किया, ना उनने हमसे आग्रह किया, अपने आप ही उदय की प्रमाण व्यवस्था बन रही है। अपन यहाँ तक आ गए, उन्होंने गाड़ी कर ली, सब लोग इकट्ठे हो गए, पेमेंट हो गया, आ गए, अपन अपनी काम कर रहे हैं, भी अपना काम कर रहे हैं। उनको रात फल लाने का तो फल ले आए, उन्हें बर्तन लाने का तो बर्तन ला दिए, फला लाने बुला दिए, अपना अपना काम कर रहे सब। अब प्रकृति में अपना अपना काम करके खुश है तो सब मोक्ष मार्ग ही होगी। अब सभी प्रवचन काल में भी कोशिश करेंगे तो अभी दुखी होगी। सब प्रवचन काल बन जाओ तो क्या होगा? फिर तो लड़ाई होगी। अब तुम्हारे प्रवचन होगी, तुम्हारे होगी, तुम्हारे होगी, तुम्हारे होगी, और फिर अंदर तकलीफ, हमारे कोई सुनता नहीं, इनकी सब सुनती, वो एक नई लड़ाई शुरू हो गई। अरे जो योग्यता है करते जा। इतना बड़ा सिविल लग गया चेन्नई का। हमने बहुत नए नए लोग मिले हमें इस बार, 50-60% लोग नए मिल गए, 80% बोला, कितने नए लोग हैं। और मैं तो उस गुप्त बच्चे की बात करूँ जो प्रवचन में एक ही दिन मुश्किल से थोड़ी 10-15-20 मिनट आया, लेकिन बोलते हीरा है, ऐसा प्यारा बच्चा देखे तबीयत खुश हो गई। कौन बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं किसी को खबर नहीं पड़ती। बहुत सुंदर। कभी परेशान मत हो, ध्रुव अनचेंजेबल वस्तु, आनंद दे है तो कहीं का साइन मत करो भाई, गलती मत करो। तो गलतियों पक्ष नहीं है तो गलतियों की शिकायत करा, नेचुरल भाषा में, आर्टिफिशियल नहीं, बातें बना बना के अलंकारिक भाषा में। मैं तो अधम हूँ, पामर हूँ, दीन हूँ, अनंत दोषों का पात्र हूँ, ऐसे लिखने पंडित साहब की ऐसी नकली भाषा मत लिखो, असली लिखो।
असली लिखो, असली मतलब समझ गए, बिल्कुल नेचुरल। आज तो बुरा लग रहा है, बस इतना ही बहुत है। क्यों बुरा लग रहा है? एक तरफ आप ध्रुव कह रहे हो और जाने की बात अच्छा मिलेगा। सोचो, धीरे धीरे उत्तर अपने आप मिलेगा अंदर से। हमने तो सुबह बता दिया, 5 पाप ही दुख का कारण। तुम्हें ध्रुव का आनंद नहीं लेने देते। प्रमाद उसमें बहुत बड़ी चीज है, अज्ञान बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही बड़ी चीज है, छोटी मोटी नहीं है। पहला मिथ्यात्व है, हम दे देंगे, है अपने पास जब तक रहेंगे। बहुत विषय है, बहुत। मैंने अपने अंदर जाके देखूंगा तो बहुत है। इधर तो सिद्धांत थोड़े, मैंने कल कहा था सिद्धांत छोटा सा तख्ता है, इसमें दृढ़ता से पकड़ेगा संसार समझ चल जाओ, मैंने सारे विकार मिट जाएंगे। इतना सरल है काम, लेकिन हम पाप के बारे में सोचते ही नहीं। पंडित साहब ने बहुत विचार करना सिखाया, बहुत ही सिखाया। मिलावट का बिजनेस होता है, मिलावट का बिजनेस, मिलावट तो अधिक कीमत की चीज में कम कीमत की चीज मिला देना मिलावट है ना। अधिक कीमती चीज में और कम कीमत की चीज मिला देना मिलावट है। पंडित साहब बोले ऐसे शुद्ध भाव को, पुण्य भाव को, शुभ भाव को धर्म कह करके बेचना, धर्म कह करके प्रसिद्ध करना, पुण्य भाव को धर्म कह करके धर्म के नाम पर चलाना, गैर कानूनी काम है, ये धोखा है। शुभ भाव को धर्म कैसे ले रहे, मिलावट कर रहे हो आप, मिलावट। ऐसे ही लिखा है, पढ़ा हो तो, देने की बात अलग और लेने की बात अलग। बात समझते हो? तोलने की, देने के अलग, लेने के अलग। अब हम लोगों से ही बताया, उस समय तक इतने सीरियसली पढ़ाई नहीं, मालूम सब था, प्रवचन में सुन गई और पढ़ लिया था एक बार, पढ़ा सब, लेकिन सोचने की फुर्सत ही नहीं थी, कभी सोचा ही नहीं कभी। ये तो पंडित साहब ने कहा भैया यहाँ से नहीं पढ़ा। वो तो एक प्रतीक है, तोलने के बाट कम ज्यादा, अचोर्यानुवाद। लेकिन सुनो, तुम अपनी गलती को कैसे देखते हो और सेम वही गलती दूसरे की कैसे देखते हो? यदि दूसरों को समान देखते हो तो फिर समान हो, और ये चोरी का दोष लग रहा है। आपने देखा होगा, दूसरे की जरा सी भी गलती बहुत बड़ी दिखती है और अपनी बड़ी गलती भी छोटी दिखती है, तो अचोर्यानुवाद का अतिशय, चोरी कर रहे हो आप, चोरी कर रहे हो। तुम्हारी पूजा बढ़िया से बढ़िया हो रही तो भी हम बेकार लग रहे, और हमारी पूजा बिल्कुल गला खराब सब करती तो भी हमारी पूजा अच्छी लगे। दूसरे के प्रवचन बहुत अच्छे हैं, हमारे नहीं उतने अच्छे, तो अभी हीनो अनुमान, हमारा लड़का अच्छा और तुम्हारा लड़का खराब, अब इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, जो ध्रुव को देखे वे सब अच्छे, जो ध्रुव को भूले, मूल पैमाना है ध्रुव को देखे वे सब अच्छे, और ध्रुव को भूले वे हमें नहीं मालूम, हम उनकी निंदा करेंगे, मतलब कमी कही जाएगी रागदेश में। और हम चाहे कुछ भी लिख दे कविता वो बहुत अच्छी, और दूसरे ने इतनी बढ़िया लिखी, अरे ये कोई कविता है, मैंने इंटरेस्टिंग। हाँ, बहुत है, बहुत सोचना शांति से। ध्यान रखना, बर्डन मैं उतार रहा हूँ हर समय, बर्डन नहीं चढ़ा रहा हूँ, कल भी, सुबह भी, अभी भी बर्डन नहीं। योग्यता का सुख दुख भोगने के लिए हम मजबूर तो क्या कहें, वो तो नेचर है योग्यता का दुख, लेकिन ध्रुव का आनंद कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि योग्यता का कर्ता कर्म मेरे में नहीं है, योग्यता का नियामक मैं नहीं हूँ, मेरे में नहीं हो। योग्यता है तो है, वही धीरे धैर्य रखो, ध्यान रखना। बिल्कुल अंतिम बात कह रहे हैं हम, टाइम हो गया। अंतिम बात, दोषों को देखने वाला कभी नहीं तरेगा, कभी नहीं तरेगा।
दोषों को दोष देखो, मौजा करो, दोष मिटते चले जाए। दोषों को गुण देखने वाला मिथ्या दृष्टि है। दोषों को दोष नहीं देखते, इसलिए मैंने कहा दोषों को दोष देखो तब जाओ। नहीं समझ में आया क्या कहा? जल्दी बोल के समझ में कितना आया। देखो एक आदत पड़ जाती, खांसी चलते 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 फिर वो बीमारी नहीं लगती, हो जाता है। सर्दी बनी रहे, शुरू में थोड़ा कुछ होता है, फिर कुछ नहीं, फिर वो सर्दी होना बीमारी नहीं लगती। तो ये गड़बड़ है। दोष को दोष समझो, दोषों में खुश मत हो, दोषों को पोषण मत करो, और दोष मिटाने का उपाय पूछते हैं, बस मोक्ष ले आओ। दोषों को दोष समझो, दोषों का पोषण नहीं करो, दोषों के बारे में, मिटाने के बारे में पूछते हैं। और आनंद तो करना ही ध्रुव का, बिल्कुल मोक्ष हो जाएगा 3-4 लाइनों में, कुछ नहीं बचेगा, सब काम हो जाएगा। और इन्हीं पैटर्न बनाए रखने का नाम साधना है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूँ ये सब परेशानी आती है, इसे खुद ही बता दी, आपके बिना ही पूछे बता दी इनके उत्तर। विचार करिए। ओम निज में बताइए अनंत